एक मैकेनिकल इंजीनियर की लाइफ बहुत कठिन होती है। वैसे तो किसी भी इंजीनियर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। असल में ये जो 4 साल होते हैं ना इंजीनियरिंग के, इस दौरान लड़कों में ऐसे चेंज आते हैं ना कि अगर कोई 4 साल बाद देखेगा तो पहचानने से इनकार कर देगा कि नहीं, ये वो नहीं है। लेकिन हम आज एक मैकेनिकल इंजीनियर की ज़िंदगी पर प्रकाश डालेंगे। किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 4 साल भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बराबर होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि भगवान राम आखिर में जीत गए थे और हम हार जाते हैं। कॉलेज में एडमिशन से पहले हमें पता नहीं होता कि लड़कियों की जनसंख्या किस किस ब्रांच में किस रेशियो में डिवाइड होने वाली होती है, और हमें कोई बताने वाला भी नहीं होता, और कोई होता है तो हमें समझ नहीं आता। समझ आता है तो बस एक बात कि मैकेनिकल इंजीनियर की ब्रांच एक सदाबहार ब्रांच है, जॉब मिल जाएगी। हमें भी लगता है कि कोई 10-20 लाख की जॉब ही तो लेनी है बस। क्या है, इतने तो होशियार हैं ही हम। भले ही 12वीं बात कोई एग्जाम नहीं निकाल पाते, लेकिन पता नहीं ये 20 लाख की जॉब लेने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कहाँ से आता है, भगवान ही जानता है। अब भाई बारी आती है कॉलेज जाने की। फर्स्ट ईयर बड़े सुकून और चैन से गुजरता है, क्योंकि सारी ब्रांचेस की क्लास मिक्स लगती है, तो लड़कियां भी साथ में होती हैं, तो फील नहीं होता कुछ। और मैकेनिकल इंजीनियर की एक खास बात है, कभी कोई लड़की पसंद आती है तो खुद से अप्रोच नहीं करते, और प्रपोजल तो छोड़ ही दो। अब पता नहीं हिम्मत की कमी होती है या फिर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा भरा होता है कि भाई लड़की अगर पसंद आई है ना तो आके खुद प्रपोज करेगी, क्योंकि हम इतने स्टड हैं। और मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि अगर हमसे नहीं पटेगी तो किससे पटेगी वे। हम तो इंजीनियरिंग के राजा हैं, वी आर द किंग्स ऑफ इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर है वे, आकर पटेगी तो हमसे ही, हमको आके प्रपोज करेगी वे, देख तू देख। और इसी भ्रम में कभी एक साल निकल जाता है, पता नहीं पड़ता। अब जब मैकेनिकल इंजीनियर सेकंड ईयर में आता है तो उसे ज़िंदगी में कुछ हलचल महसूस होती है, और रोटी दाल के भाव पता पड़ते हैं। और होना तो स्वाभाविक ही है, जब अचानक आपकी क्लास में लड़कियों की गिनती 30 से 3 ले जाए, और वो भी ऐसी शक्ल की कि अगर लड़कों के बीच में खड़ा कर दो तो पता नहीं पड़े कौन लड़का है कौन लड़की। और कुछ दिनों बाद हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि अगर उनसे बात करो तो पहले मुंह से हे ब्रो ही निकलता है। लेकिन अभी पूरी ज़मीन सूखी नहीं होती। फर्स्ट ईयर की कुछ फ्रेंड्स होती हैं जिनसे बात हो रही होती है, लेकिन अब जैसे ही थर्ड ईयर की शुरुआत होती है तो दिमागी टेंशन और असाइनमेंट के बोझ के कारण उनको चंद लड़कियों से भी कॉन्टैक्ट टूट जाते हैं। और अब असली मैकेनिकल इंजीनियर की ज़िंदगी यहाँ शुरू होती है। असल में मैकेनिकल इंजीनियर की परिभाषा भी यहीं से ईजाद हुई है। पढ़ाई को तो एक साइड में रखो, लेकिन ज़िंदगी में लड़कियों की कमी से जो सूखा आता है ना, और उससे जो फ्रस्ट्रेशन शरीर में बनता है, वो किसी तेजाब से कम नहीं है। अंदर ही अंदर शरीर को गला देता है, और जैसे जैसे हम इनसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे ये चीज़ें हमें और ज़्यादा खींचने लग जाती हैं। अब इस कठिन घड़ी में मैकेनिकल इंजीनियर का सहारा बनता है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। जब कभी तेजाब की गर्मी से शरीर गलने लगता है तो निकलते हैं राजालोक ब्रह्मंड पर ताज़ी हवा की खोज में, और कुछ देर तक भरे पार्क में योगा करने के बाद अच्छा महसूस होने लगता है और शरीर को ठंडा एहसास होता है। अब फोर्थ ईयर में इनको अकल आती है कि ऐसा कब तक चलेगा, ये तो टाइम की बर्बादी है। फिर साउथ की पिक्चरों को देखकर ये इस बात की ठानते हैं कि अब कन्याओं के दर्शन करना बंद, अब खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है और अच्छी सी नौकरी लेकर उसी लड़की के घर रिश्ता भेजना है जो फर्स्ट ईयर में पसंद आई थी। फिर ये सो कॉल्ड किंग्स ऑफ इंजीनियर पढ़ाई में जुट जाते हैं। और पढ़ाई करने का मतलब पता है ना आपको, एग्जाम से एक रात पहले नोट्स इकट्ठा करना, सुबह उन्हें खोलना, जल्दी जल्दी रट्टाफिकेशन और तुरंत एग्जाम हॉल में जाकर उल्टी कर देना। अब फोर्थ ईयर के लास्ट में जॉब की चिंता शुरू होती है, और पता लगता है कि कॉलेज में एडमिशन से पहले जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में सुना था वो आती तो हैं, पर उठाती हैं बस 1 या 2 इंजीनियर। ऐसी 5-6 कंपनी आती हैं और शुरू के 10-12 टॉपरों को ले जाती हैं। अब बचती हैं वो कंपनियां जिनमें जॉब लेने से तो अच्छा है बेरोजगार होना। बाकी कुछ लोग इतने खुशनसीब होते हैं जिन्हें अपना पैशन मिल जाता है, और वो इंजीनियरिंग से अपना दिमाग हटाकर किसी और रास्ते पर अपना दिमाग लगा देते हैं। लेकिन हम तो उनमें से हैं जिन्हें अपना टैलेंट का भी पता नहीं है, समझ ही नहीं आता कि पैशन कुछ है भी या नहीं, और है तो क्या है। और जो सपने फर्स्ट ईयर में पसंद आई लड़की को घर पर बहू बनाकर लाने के थे, वो इस डर में तब्दील हो जाते हैं कि अब हमें भी घर पर जगह मिलेगी या नहीं। और 20 लाख की नौकरी का सपना 12,000 की नौकरी में बदल जाता है। अंत में राजाओं के पास ना तो नौकरी रहती है और ना ही छोकरी। ये है मैकेनिकल इंजीनियर की ज़िंदगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं आया तो सब्सक्राइब, कुछ भी करो, अपनी तो चांदी है। और हाँ, अगर कोई लड़का जो कि मैकेनिकल इंजीनियर लेने की सोच रहा है और वो इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर अपने डिसीजन को चेंज ना करें। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, सब कुछ आप पर डिपेंड है। अगर आप पढ़ाई करेंगे, अपने आप पर विश्वास रखेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ